हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, कई चीजें शुरू हो रही हैं, है ना। सावन शुरू हो गया, चतुर्मास शुरू हो गया, है ना। अभी आगे आने वाले दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है ना। तो आज ये सब बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है। तो जैसा जानते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना। सभी वैष्णव में जो शंभु जी हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उनकी उनकी आराधना करने पर हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो हम जो पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उसमें जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं मेरे समस्त विनम्रता के साथ। तो इसमें हम पढ़ रहे थे श्री प्रभुपाद ने जो लेटर लिखा था अपने गुरु महाराज को व्यास पूजा की ऑफरिंग के लिए। तो वो ही लेटर हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि गुरु कौन है, गुरु तत्व क्या है, उसके बारे में विशेष चर्चा की गई। तो हम लोगों ने थोड़ा सा आगे चर्चा की थी। उसके बाद हमें यहाँ से पढ़ना है कि अब प्रभुपाद कह रहे हैं। तो आप लोगों में से नोट्स अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो आप लोग बताइए कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हमने बताए थे। किसी को याद है? देखिए अपने नोट्स पलट के। क्या क्या मुख्य पॉइंट बताए थे जिस पर चर्चा हुई थी? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। चलिए प्रणाम। हाँ जी माता जी, आपने बताया था कि प्रमाणिक गुरु जो होते हैं वो गुरु परंपरा से ही होते हैं। हाँ, पहले पहला बात हमने देखा था कि और जो गुरु होते हैं वो परंपरा से होते हैं। वो महाजन। स्वीकार करना चाहिए, यस। हाँ जी। यस माता जी। ठीक है। और वो आचार्यों के ज्ञान को ही रिपीट करते हैं, अपनी मनगढ़ंत से कुछ भी नहीं बताते। हाँ, और परंपरा से जो गुरु में ज्ञान लेते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो ज्ञान कैसा देते हैं? शास्त्र के आधार पर। हाँ। उनकी श्रद्धा शास्त्र के आधार पर होती है और ज्ञान भी शास्त्र के आधार पर देते हैं। और किसी ने नोट्स लिखा है? अदिति माता जी, आपने कुछ लिखा है? माता जी वही ढूंढ रही है, ठीक है। ढूंढ रही थी कहाँ लिखा है। तो इसमें बताया गया है कि जब हम इन प्रामाणिक गुरु के द्वारा सुनते हैं प्रामाणिक चीजों के बारे में, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ये ज्ञान भवसागर से पार कराने वाला है ना। तो हमने देखा था, इसलिए श्लोका क्या है? तद्विधि भगवद गीता में दिया है ना, 4.34। तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो हमें गुरु के साथ केवल ऐसा नहीं कि बस हाँ मुझे मेरे ये प्रॉब्लम है, ये नहीं। उनका विनम्रता से पहले सेवा करनी चाहिए, है ना। उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनको प्रसन्न होने पर उनसे प्रश्न पूछना चाहिए ताकि हमारा समाधान हो सके। तो उसी तरह से फिर प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम परंपरा से गुरु लेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो अगर हम केवल पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए गुरु बनाएंगे, जैसे फैशन के रूप में आजकल जैसे कलयुग में गुरु बनाए जा रहे हैं, उन सब गुरुओं से कोई लाभ नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, तबीयत ठीक नहीं, बुखार हो रहा है। मैं कैमरा बंद करके कर लूं क्लास? यस यस, बिल्कुल आप सुन सकते धन्यवाद। हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अगर व्यक्ति जो होता है अ, गुरु के उसमें जाता है शरणागति में, तो भौतिक अस्तित्व के बारे में उसको पूर्ण जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। कि वो कि क्यों आया, कैसे आया। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जलचर है, तो जल में रहेगा तभी वो सुखी रहेगा, है ना। कोई नभचर व्यक्ति है तो वो नभ में आकाश में रहता है तो अच्छा रहता है। कोई पेड़ पे रहता है प्राणी, उसको पेड़ पे रहना अच्छा लगता है ना। उसी तरह से हम भगवान के अंश हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी हम सुखी रह सकते हैं। उसके बाद देखिए शिल प्रभुपाद लिखते हैं अपने ऑफरिंग में कि उपस्थित भक्त वृंद, हम अपने आचार्य देव की कृपा के द्वारा अपूर्ण रूप से सही उनके दिव्य संदेश को समझने में कुछ समर्थ हुए हैं। हमें ये अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि हमने ये निश्चय ही साक्षात्कार कर लिया है कि हमारे आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमहंस
श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के पावन मुखारविंद से निकलने वाला दिव्य संदेश पीड़ित मानवता के लिए एक शांतिदायक वस्तु है। हम सबको धैर्य पूर्वक उनसे श्रवण करना चाहिए। यदि हम बिना किसी अनावश्यक विरोध के अप्राकृतिक शब्द ध्वनि का श्रवण करें तो शील आचार्य देव निश्चित ही हम सब पर कृपा करेंगे। आचार्य का संदेश हमें अपने मूल गृह भगवान के धाम ले जाने के लिए है। वास्तव में मैं कहता हूँ, यदि हम धैर्य पर उनका श्रवण करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आज्ञा पालन करें और उनके चरणाबिंद में प्रणाम करें, ऐसा करने के द्वारा हम श्री भगवान तथा प्राणियों की सेवा करके ही उनकी वर्तमान अकारण अनिच्छा से मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि देह का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। यह अपरिवर्तनीय, सदा नवीन और स्फूर्तिमय बनी रहे। आत्मा को न तो अग्नि जला सकता है, न गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र उसका वध कर सकते हैं। वो अजन्मा है और नित्य है। इसलिए भगवत गीता में इसको भागवतम में भी बताया गया है, 10वें अध्याय 84 चैप्टर 13 श्लोक, यस्यात्मा बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधीय कल्पादिषु भीमोच्यति यथ तीर्थ बुद्धि सलीले चेकहर्चि जनेषु भिक्खेषु स एव गोचर। जो मनुष्य 3 धातु यानी कफ, पित्त और वायु से बने इस शरीर को आत्मा मानता है, जिसकी स्त्री पुरुष से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने की नीति है, जो अपने को परम पूजनीय समझता है और जो तीर्थ के जल को स्वीकार करता है, परंतु उसे वास करने वाले संतों का कोई लाभ नहीं उठाता, तो उस मनुष्य को भ्रम में माना जाना चाहिए। वह एक गाय और गधे के ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। बहुत क्रांतिक वाले श्लोक है। आइए इसकी इतना व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी पौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुधा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जिनके पास बुक है वो निकाल के रखें। और हम लेसन पढ़ रहे हैं समस्त विनम्रता के साथ। इसमें प्रभुपाद देखिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग को नोट्स बनाना चाहिए। जो मैं बोलती हूँ तो आप लोग को नोट्स बनाना चाहिए। तो यही लाइन अगर आप पढ़ लेंगे यानी ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई, ठीक है ना। इसमें अभी जो पढ़ रहे थे उसमें जो बताया गया था कि सबसे पहले शिष्य को विनम्र ये होना चाहिए कि गुरु ने जो भी आज्ञा दी है या ज्ञान दिया है वो पूरी तरह वो समझ पाने में असक्षम रहे। ये विनम्रता है, ठीक है ना। तो हमेशा वो शिष्य कैसे बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत हमें समझ में आए। और ये वास्तविकता भी है ना, गुरु का जो लेवल है उस लेवल तक हम लोग नहीं देख सकते, है ना। उनकी कृपा से हम लोग कुछ अंश का ही अवलोकन कर सकते हैं, ये बात। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है इस तरीके से सच में, तो ही वो ही गुरु के आज्ञा का पालन कर पाता है। उनकी कृपा का जो है वो कृपा के द्वारा वो आगे भक्ति कर सकता है, प्रचार कर सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। ये पहला लक्षण होता है ऐसे विनम्रता का। उसके बाद प्रभुपाद जो है वो बताते हैं कि हमें जो गुरु के जो संदेश है उसको कैसे सुनना चाहिए, धैर्य श्रवण करना चाहिए, है ना। धैर्य पूर्वक श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बात हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, प्रामाणिक गुरु बता रहे हैं,
ये ही बात हमें भवबंधन से बाहर निकालेगी। अन्य कोई चीज हमें भवबंधन से बाहर नहीं निकाल सकती। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि वो कौन सी बात बताते हैं, अप्राकृतिक शब्द ध्वनि बोलते हैं, है ना। क्योंकि वो आध्यात्मिक वर्ड बोलते हैं इसको, या तो ब्रह्म वाक्य बोलते हैं। जो आचार्यज होते हैं वो कभी भी साधारण शब्द नहीं यूज करते हैं, ब्रह्म वाक्य बोलते हैं ना, भगवान की बात को बोलते हैं। तो उनकी जो ब्रह्म वाक्य आता है प्रकृति का होता है नहीं, अप्राकृतिक शब्द होते हैं, वो दिव्य ध्वनि होती। तो जब हम उसको धैर्य पूर्वक श्रवण करते हैं और अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको सुनते हैं, तब उसका पालन कर पाना अच्छा हो पाता है और प्रचार भी हम कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तभी शांति प्राप्त हो सकती। फिर उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवत गीता में भी बताया गया है कि आत्मा जो है उसका नाश नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम दुखी इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर पर, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा का जो लक्षण है वो क्या है, वो है कि वो नश्वर अजन्मा है। है, नित्य है और शाश्वत। ठीक है ना। उसको वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, कोई अस्त्र काट नहीं सकती। तो पहले अपने स्वरूप के बारे में बताया, है ना। प्रभुपाद में क्या शुरुआत है। और इसको ऐसा मान लीजिए कोई कहे कि भाई आप अपने मन से बोल रहे हैं, अपने मन से ये ज्ञान बताया, तो प्रभुपाद तुरंत इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जो लोग शरीर में अपनी धारणा रखते हैं, पहचान रखते हैं, उनको गधाई बोला जाता है। और जो लोग आत्मा की पहचान के हिसाब से चलते हैं वो विद्वान। तो इसका प्रमाण भागवतम के श्लोक से दे रहे हैं। तो मैं जब ये पढ़ती थी ये श्लोक, तो मुझे ये श्लोक बहुत क्लिष्ट लगता था। क्लिष्ट मतलब बहुत कठिन जान पड़ता था। देखिए इसकी पहली लाइन क्या बता रहे हैं कि यदि यस्यात्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि किसमें लगी हुई है, शरीर में लगी। शरीर तीन तत्वों का मिलके बना है, कफ पित्त और वायु। तो जो अपने शरीर को सब कुछ मानता है, अपनी पहचान शरीर से करता है ना। तो क्या करेगा वो व्यक्ति, वो शरीर, शरीर से संबंधित उसकी स्त्री पुरुष बच्चे, इनको क्या समझेगा, अपना समझेगा, उनसे प्रीति रखेगा, आसक्ति रखेगा, उनको पूजनीय मानेगा, है ना। ऐसा करेगा ना। और फिर क्या करेगा, वो देश को बहुत सम्मान देगा। मैं इस देश में जन्मा हूँ, है ना, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। ये इसके अंदर बहुत घमंड है। और तीर्थ में जाएगा वो, है ना, जैसे भी मैंने बताया बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ चल रहा है। कितने लोग कावड़ियां ले लेके है जाएंगे, तीर्थ स्थानों में जाएंगे, अलग अलग दर्शन करेंगे। तीर्थ स्थानों में जाएगा लेकिन साधु संतों से, प्रामाणिक साधु संतों से कुछ सुनेगा नहीं, उस धाम की महिमा का श्रवण नहीं करेगा, है ना। तो अपना जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्ण भावना भावित न करके देहात्म बुद्धि में रहता है। ऐसे व्यक्ति को हमारा शास्त्र जो श्रीमद् भागवतम, जितना शास्त्रों में शिरोमणि है, वो क्या कहता है, गाय और गधे के समान हो। तो भाई गधा तो समझ में आ रहा है, गाय नहीं समझ आ रही। लेकिन गाय के लिए क्या आप लोगों का ओपिनियन है। गाय को यहाँ पे क्रिटिसाइज क्यों किया गया, जबकि गाय के लिए तो बहुत बोला जाता है, गाय माता है, ये है वो है ना। अच्छा प्रश्न, मेरे दिमाग में यही प्रश्न चलता था। तो इसका आंसर कोई देना चाहेगा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ, जैसे मुझे ये लगता है कि जैसे जहां तक मुझे समझ में आता है कि गाय है, वैसे तो वो सतोगुणी पशु है और उसमें सारे देवता कहते हैं निवास करते हैं, लेकिन एक वे में वो है तो पशु योनि में ही।
पशु एक योनि में, एंगल से, इसलिए उसकी निंदा की गई है। तो जहां पशु तक मुझे से समझ यहाँ में पे आया, क्या मतलब क्या रिलेशन आता है, पशु योनि का क्या जैसे मतलब? कि जैसे एक व्यक्ति है तो वो धाम पे जा रहा है, तो वो सतोगुणी कार्य तो कर रहा है। एक व्यक्ति है वो धाम पे जा रहा है तो अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन वो वहां जाकर उसको जो वहां के संत है उनसे भगवत कथा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वो नहीं करके केवल स्नान करके वो आ रहा है। तो मतलब पशु बुद्धि होने का पशु मतलब बुद्धि, हाँ मतलब सतोगुणी भी है लेकिन एक वे में पशु बुद्धि से भी कार्य कर रहा है। मैं तो यही पूछ ये रही हूँ, पशु बुद्धि का मतलब क्या हो? पशु बुद्धि का मतलब ये है कि जो उसको वहां जाके वास्तव में करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। नहीं, और सोचिए पशु बुद्धि का क्या मतलब है ना? शरीर पशु कोई बुद्धि आत्मा का मानना मतलब ना, होता है शरीर को ही आत्मा माने। ना यही शरीर को ही आत्मा मानना, अपने शरीर को आत्मा मानने वाला पशु बुद्धि का था, और पशु बुद्धि, पशु बुद्धि में बिल्कुल भक्ति की अयोग्यता रहती है, भक्ति नहीं बिल्कुल कर सकता, बिल्कुल सही बात भगवान है। श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। ये अयोग्यता रहती है पशु बुद्धि में। हाँ पशु पशु कोई भी पशु भक्ति कर सकता है? नहीं हाँ, कर अरे नहीं नहीं कर माता जी, सकते। कोई गजेंद्र में पशु भक्ति नहीं कर सकता ना। तो जब कोई शरीर मनुष्य का है लेकिन पशु बुद्धि में रहे, अपने को शरीर माने, उसको अपनी आइडेंटिटी क्लियर ना हो, तो उसको पशु बुद्धि कहते हैं। ऐसा व्यक्ति शरीर शरीर से संबंधित चीजों को ही अपना मानता है ना। तो यहाँ पे गाय के लिए एग्जाम्पल दिया है, तो शिल प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेनेशन दे रही थी, तो मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था उसमें। उसमें था कि पशु में गाय जो होती है वो सत्वगुणी है ना, लेकिन सत्वगुणी होने पर भी उसको बंधन का कारण यहाँ पे या क्रिटिसाइज किया गया है कि उसके समान हो जाएगा। तो उस दिक्कत क्या होती है गाय को? गाय में देहात्म बुद्धि होती है। गाय में देहात्म बुद्धि होती है, कैसे होती है कि गाय कभी कभी क्या होता है, गाय जब दूध देना होता है तो उसके बछड़े को आगे किया जाता है ना, तब वो दूध देती है। तो कभी कभी क्या होता है, बछड़ा मर जाता है, तो क्या करते हैं लोग, उसके बछड़े को मढ़ देते हैं, उसके अंदर भूसा भर देते हैं, उसके चमड़े के अंदर। मर जाता है ना, बच्चा मर गया, तो उसको उसको मढ़ देते हैं। मढ़ के ऐसा उसको सामने खड़ा करते हैं जैसे लगता है अब जीवित है। तो वो सोचती है वो मेरा बच्चा अभी जीवित है, तो उसको उसके उसके जो लाल वो प्रेम में स्नेह होता है, तो फिर वो दूध मुंह में देती दूध है। आ जाता है। तो इतनी देहात्म बुद्धि रहती है उसकी। तो तीर्थ स्थान में जाकर अगर हम महिमा श्रवण करेंगे तो भव बंधन से मुक्त होने की बात सोचनी चाहिए ना। बिल्कुल लोगों को चार नियम का, कम से कम मनुष्य तो बने, चार नियम का पालन करें, है ना, भगवान को भगवान माने और भक्ति करें। लेकिन आप देखिए कि लोग इतने धर्म के कार्य करते, इतने बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, है ना, कितना केदारनाथ बद्रीनाथ जाना इतना आसान है, गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ कहाँ लोग जितना कष्ट उठाकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अपना जो नेचर है देहात्म बुद्धि का वो नहीं छोड़ते हैं। छोड़ते हैं। हम जैसे भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, हमारी सोच में परिवर्तन आना चाहिए। हमारा वो सोच कहीं परिवर्तित नहीं होता, हमारी विचारधारा हमारा लाइफ स्टाइल वैसे का वैसे रहे, है ना। तो ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट, तब मैंने जब ये परपोर्ट पढ़ा था तो मुझे इस श्लोक का मीनिंग समझ आया कि गाय को क्यों क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ। गाय है अच्छा, लेकिन फिर भी वो देहात्म बुद्धि में रहती है। देहात्म बुद्धि के कारण गाय योनि में भी उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार यहाँ आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जन्म आना में आना पड़ेगा। पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवत धाम नहीं नहीं जगह बन होगा। तो इस सेंस में यहाँ पे गाय को और खर यानी जो गधा है उसको क्रिटिसाइज किया। जैसे गुरु महाराज एक एग्जांपल देते हैं कि 108 कुंडिया यज्ञ हो रहा था, मतलब 108 कुंड बनाए गए थे, और फिर महाराज बताते हैं कि उसमें से फिर एक पंडित बीड़ी अपनी यज्ञ की अग्नि में से बीड़ी पीते हैं, है ना, मतलब बीड़ी तो पी रहे थे, जबकि उसी से खामोश यज्ञ की यज्ञ, अग्नि जला रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही बताइए आप मतलब तो देख रहे थे, जब यज्ञ जिस व्यक्ति से हम यज्ञ करा रहे हैं अपनी वेल वेल विशिंग के लिए, तो हमारा कितना वेल विशिंग होने वाला उसे समझ में आता है। इस तरह लोग शादी करते हैं तब भी देखिए, है ना,
शादी में ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो पंडित रहता है बेचारे को पता ही रहता है कि कौन सा मंत्र पढ़ रहा है। ठीक है ना, समझ गए? तो ये यहाँ पे लिखी प्रभुपाद अपने लेटर में बता रहे हैं। इसके बाद कोई पढ़ेगा? इसके बाद वाला पैराग्राफ किसी के पास बुक है? हाँ मेरे पास है बुक, मैं पढ़। पढ़िए। और कोई पढ़ना चाहे? दुर्भाग्यवश, कहाँ से पढ़ना है? दुर्भाग्यवश अपनी बात वो पढ़ा ना, यसात में बुद्धि कुपित धातुके हाँ, स्वदति कलात्रेषु भौम इज्जति। ठीक है। इसके बाद दुर्भाग्यवश अपनी वास्तविक सुविधाओं की उपेक्षा और इस भौतिक पिंजड़े को अपना स्वरूप मानने के द्वारा इन दिनों हम सभी मूर्ख बन गए हैं। हमने अपनी संपूर्ण शक्तियां भौतिक पिंजरे के निरर्थक निर्वाह में केंद्रित कर रखी हैं। हमारे द्वारा पिंजरे में भीतर रहने वाली आत्मा की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी गई है। पिंजड़ा पक्षी को मुक्त करने के लिए बनाया गया है, पक्षी पिंजरे के कल्याण के लिए नहीं है। अतएव हम सब इस पर गहन चिंतन करें। अभी हमारे समस्त कार्यकलाप इस पिंजड़े का निर्वाह करने में संलग्न हैं और अधिक से अधिक हम यही करते हैं कि कला एवं साहित्य के द्वारा मन को कुछ भोजन देने का प्रयत्न करते हैं, परंतु हमें यह ज्ञात नहीं कि यह मन भी सूक्ष्म रूप से प्रकृत ही है। इसे गीता में कहा गया है, भूमि रापो अनल वायु हम मनो बुद्धि रेव चहा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित तत्व मेरी भिन्ना भौतिक प्रकृति है। हमने कदाचित ही आत्मा को कभी किसी प्रकार का भोजन देने का प्रयत्न किया है। आत्मा शरीर और मन से भिन्न है, अतः हम सब यथार्थ रूप में आत्महत्या कर रहे हैं। शील आचार्य देव का संदेश हमको सचेत करता है कि जिससे हम इन गलत कार्यकलापों का अंत कर सके। हम पर उन्होंने जो विशुद्ध करुणा एवं कृपा की वर्षा की है, उसके लिए हम उनके चरण कमल की वंदना करें। उपस्थित भक्तगण एक पल के लिए भी यह विचार मत कीजिए कि मेरे गुरुदेव आधुनिक सभ्यता पर पूर्ण अंकुश लगा देना चाहते हैं। यह असंभव चमत्कार है, परंतु घटिया सौदे का सर्वोच्च उपयोग करने की कला की शिक्षा हम शील आचार्य देव से प्राप्त करें। साथ ही हम मानव जीवन के महत्व को भी समझें। यह जीवन यथार्थ चेतना के परम विकास के योग्य है। इस मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम उपयोग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू माता जैसे जी। कि ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे प्रेमपद में माता जी, क्या कहा गया है? हाँ, जैसे इसमें बताया कि जो शरीर है वो पिंजरे के समान है और जो आत्मा है वो पक्षी के समान है। तो जो मनुष्य है, मतलब हम सभी क्या करते हैं कि पिंजरे की देखभाल में ज्यादा एनर्जी और समय लगाते हैं, लेकिन जो पिंजरे के अंदर जो पक्षी है उसकी जो है उसको पालन पोषण के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं कि शरीर के ही कार्यों में लगे रहते हैं कि इसको साफ सुथरा रखना, इसको भोजन देना, मतलब इसी की ही केयर में लगे रहते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो जीव है वो आत्मा है, उसके पोषण के लिए हम कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी कि ये जो पिंजरा है, पिंजरा पक्षी को मुक्त करने के लिए बनाया। मतलब हमें शरीर क्यों मिला है? ताकि हम कृष्ण भावना भावित कार्य करके यहाँ से मुक्त होकर वो पदधाम जाए, इसलिए हमें शरीर मिला है। लेकिन हम इस कार्य को ना करके और हम केवल शरीर की ही देखभाल में अपना सारा समय और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। मतलब बेसिक जो जिस्ट है वो मुझे इस पिंजड़ा बंधन का पैराग्राफ में ये कारण वाली बन लाइन जाता है, में। पिंजड़ा मुक्त हाँ, होने का और कारण हम है, और पिंजड़ा, हाँ, प्रभुपाद ने बोला है। यस, इसके बाद बैड तो मतलब बार्गेनिंग उल्टा हमने कर कर रहे हैं ली हम है। जो। प्रभुपाद कह रहे हैं ना, इसीलिए प्रभुपाद हाँ, लिखते हैं बैड बार्गेनिंग कर लिए हैं, लेकिन बेस्ट हाँ, यूज हाँ, कर सकते हैं। यूज कर कि अब मनुष्य शरीर में आ गए तो चलो अब उसको छोड़ो, अब निकले कैसे इस पे विचार करो, तो अब क्योंकि इसका मनुष्य बेस्ट शरीर यूज। में भगवत हम वापस जा सकते हैं, बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो वहां पे अपना दिमाग लगाना चाहिए, जैसा कि गुरु ने हमें आज्ञा भी दी है। आचार्य पर इस बात को फोकस करने के लिए कहते हैं, है ना, कि पक्षी जो है वो पिंजड़े में रहता है, तो पिंजड़ा ही उसकी मुक्ति का कारण बन सकता है। अगर पिंजड़े से वो आसक्ति छोड़ दे तो खुला आकाश उसके लिए असीम पड़ा हुआ है ना, जहाँ कोई बंधन नहीं है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम पिंजड़े में आसक्त हो जाते हैं, तो फिर वो उसी पिंजड़े में मर जाएगा तोता। जैसे कई बार होता है ना कि एक पालतू पक्षी है, वो उसमें रहते रहे तो उसको आदत पड़ जाती है, पिंजरे का दरवाजा भी खुला है तब भी वो उड़ता नहीं है,
कभी यस, कभी ऐसा होता आदत है हो ना जाती है ना, तो उसको पता नहीं आदत हो होती। जाती है, तो हमें भी यहाँ ऐसे पे ही कि बता रहे कि हम जो आचार्य देव हैं वो क्या चाहते हैं, मानव जीवन का महत्व बताते हैं कि मनुष्य शरीर में भगवत भक्ति हो सकती है। सुनो सुनो, हाँ पावनी माता जी सुनो, मनुष्य शरीर में क्या हो सकता है, भगवत भक्ति हो सकती है, भगवत धाम जाया जा सकता है। तो वहां पे प्रभुपाद इन करें कि हमें इस लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद एक और श्लोक बोलते हैं, लब्धा सुदुर्लभे मिद बहु संभवान्ते मानुष्य समर्थ आदित्य नित्यं पीह धीर चूर्णयते च पतेत मृत्युधाव निश्वासाय विश्व खलु सर्वत्र सयातु। यह मनुष्य शरीर अनेक अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है। देखिए ये भारत भूमि में जो जन्म मिला है उसका बता रहे हैं प्रभुपाद। और यद्यपि यह अनित्य है तदापि ये परम पुरुषार्थ लाभ को प्राप्त करा सकता है। यानी मनुष्य शरीर से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अतएव एक शांत एवं बुद्धिमान पुरुष को तत्काल ही जीवन का लक्ष्य पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए और अगली मृत्यु आने के पूर्व जीवन के परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए क्योंकि वह तो उसकी अस्वस्थ अवस्था से प्राप्त होती है ना। हमें ये योनियों में जो आना पड़ रहा है, 84 लाख योनि में कौन लेके आ रहा है प्रियदर्शिनी, 84 लाख योनि में कौन लेके आ रहा है, माता ये हमारा खुद का ही है प्रयास की, हमारे हम क्या खुद के खुद कर्म का है। ही है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, हमारे खुद के कर्म है। देखिए क्लास सिर्फ केवल सुनने के लिए मत सुनिए, ये क्लास से अगर हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हम थोड़ा गंभीर नहीं हो रहे अपनी भक्ति के लिए, अपनी माला के लिए, अपने श्रवण कीर्तन के लिए, तो इस क्लास का कोई महत्व नहीं है। तो प्रभुपाद के लेटर में देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं सारी चीजें, है ना। यस, आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसमें माता जी मैं पढ़ूं? यस पढ़िए सची माई। यह मनुष्य शरीर अनेक अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है और व्यक्ति यह अनित्य ही है, तथापि यह परम लाभ की प्राप्ति करा सकता है। अतएव एक गंभीर एवं बुद्धिमान मनुष्य को तत्काल ही जीवन का लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए और अगली मृत्यु आने के पूर्व जीवन के परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति विषय भोग से बचना चाहिए क्योंकि वह तो सभी अवस्थाओं में योनि में प्राप्त होती है। हम संसारी विषय भोग की खोज में ही इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग ना करें। दूसरे शब्दों में आहार निद्रा भय आत्मरक्षा और मैथुन जैसे कार्यों के लिए ही जीवन ना रहे। आचार्य देव का संदेश श्रील रूप गोस्वामी के शब्दों द्वारा व्यक्त हुआ है। भक्ति रसामृत सिंधु। अनासक्ते विषयान यथार्म उपयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते प्रपंचितकया बुद्धया हरि संबंधित वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलु कथ्यते। उस मनुष्य को पूर्ण रूप से वैराग में जीवन में स्थित कहा जा सकता है जो कृष्ण भावना में अर्थात कृष्ण भक्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करता है। उसे इंद्रिय तत्व के विषयों से अनासक्त रहना चाहिए और शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसको ही स्वीकार करना चाहिए। दूसरी ओर जो कृष्ण की सेवा में उपयोग हो सकने वाली वस्तुओं को भौतिक मानकर त्याग देता है उसका वैराग्य पूर्ण नहीं है। देखिए और ये जो विचार दिया है रूप गोस्वामी का, ये बहुत क्रांतिकारी विचार है ना। वैराग्य का क्या मतलब बताया है, कौन सा वैराग्य है, एक फल्गु वैराग्य, एक रियल वैराग्य है ना। तो जब हम अपनी जितनी भी भौतिक चीजें हमें प्राप्त हैं उनको भगवत सेवा में लगाते हैं तो ये असली वैराग्य है। मेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान की सेवा में। लेकिन फल्गु वैराग्य क्या है, उसे छोड़ देना, है ना, परित्याग कर देना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो सब बंधन का कारण है, घर गृहस्थी बंधन का कारण है, स्त्री बंधन का कारण है, छोड़ दो, घर गृहस्थी छोड़ो, हिमालय चलो वहां पे हम हरे हरे बोलेंगे नहीं, यहाँ पे बताया गया ये फल्गु वैराग्य है। असली वैराग्य क्या है, भगवान की संपत्ति को भगवान की सेवा में, है ना। ये धन, ये शरीर, ये पुत्री सब किसका है, भगवान का।
ठीक है। इन श्लोकों के तात्पर्य को केवल तभी आत्मसात किया जा सकता है। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं भाई ऐसी बातें तो बहुत से लोग बोलते हैं, हम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आत्मसात कौन कर सकता है, इसको कौन लेके चल सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं केवल वही आत्मसात किया जा सकता है जब हम अपने जीवन के पशु अंश को नहीं वरन विवेकी अंश को पूर्ण रूप से विकास करें। कितनी बड़ी बात, एक एक लाइन प्रभुपाद की एक एक घंटा लेक्चर दिया जा सकता है ना। जो पशु वृत्ति है, आहार निद्रा भय मैथुन देहात्म बुद्धि, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि विवेकी अंश को प्रोत्साहन। हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, उसको देखना चाहिए। तो ये जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, हम लोग इसमें कहीं हम गए थे ना, चैप्टर पढ़ रहे हैं गुरु तो आती है मम्मी। चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें प्रभुपाद का लेटर हम देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लिखा है। आगे लिखते हैं, श्री आचार्य देव के चरण कमलों में बैठकर ज्ञान के इन अप्राकृतिक स्रोत के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करें कि हम क्या हैं, ये जगत क्या है, श्री भगवान क्या है, और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। देख रहे हो, हमें क्या जिज्ञासा करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए स्कूल कॉलेज में हम कौन है, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, ये कैसे चल रही है, सबका लक्ष्य क्या है ना, हमारा इसके साथ क्या संबंध है, ये जानकारी के लिए मिला है नॉलेज। और ये जानकारी कहीं बताएंगे प्रभुपाद लिखते हैं। वो तो समाज में तो ये कहते हैं ना, सब कुछ अपने आप चल रहा है। हाँ अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप चल रहा है और अपने आप तो कुछ नहीं चलता, लेकिन हाँ सृष्टि इतनी सुंदर अपने आप चल रही है उसके पीछे कोई कारण नहीं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश वैकुंठ जगत का संदेश है, यह संदेश जीवधारियों के लिए है। भगवान श्री चैतन्य देव ने स्वयं इस मृत जगत की उन्नति की चिंता नहीं की है। समझ में आ रहा है, आज जितने भी नेता चुने जाते हैं किससे, सबका विकास, इंद्र तृप्ति के लिए। सबका विकास चल रहा है ना। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, है ना, पार्क होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, राशन मिलना चाहिए, ये विकास हो रहा है ना। हॉस्पिटल्स अच्छे होने चेतना को चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए हाईवेज होने चाहिए, है ना, गगनचुंबी इमारतें होनी चाहिए। इसको क्या लोग सोचते हैं, मेट्रो ट्रेन होनी चाहिए, है ना, फास्ट लाइफ। तो प्रभुपाद यहाँ पे कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, जगत की उन्नति की उनको चिंता नहीं है। कौन, चैतन्य महाप्रभु को, जो भगवान है ये जगत को चल रहा है ठीक है, नहीं चल रहा है तो भी ठीक है, कोई ज्यादा चिंता के विषय नहीं। इस जगत को मृत्यु लोक नामक ही उपयुक्त है। ये जगत क्या है, मृत्यु लोक, जिसका अर्थ है वह जगत जहां प्रत्येक वस्तु की मृत्यु अवश्य शाम्भवी है। हर चीज क्या हो जाएगी, मरेगी ही। कोई पढ़ेगा इसको आगे। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ो। साढ़े साढ़े चार 450 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु उस अप्राकृतिक जगत के विषय में कुछ जानकारी देने हमारे समक्ष प्रकट हुए, जहाँ प्रत्येक वस्तु स्थायी है और प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है। परंतु कुछ प्रत्येक वस्तु ही समय पूर्व तो भगवान चैतन्य का कुछ विवेक नहीं माता जी, एक मिनट, कुछ वस्तु ही पूर्व तो भगवान चैतन्य का कुछ विवेक शून्य व्यक्तियों के द्वारा असंगत रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है, और भगवान के द्वारा प्रतिपादित उच्चतम दर्शन की निम्न प्रकार से समाज संस्कृति के रूप में असद व्याख्या की गई है। आज रात्रि हमें यह घोषणा करते हुए हर्ष होता है कि हमारे आचार्य देव ने अपनी स्वाभाविक दयावश हम सबकी इस प्रकार के भयंकर पतन से रक्षा की है। अतएव हम संपूर्ण विनम्रता के साथ हम उनके चरण कमल में वंदना करते हैं। उपस्थित भक्त वृंद, आजकल के सभ्य अथवा असभ्य समाज में यह सिद्ध करने का उन्माद छाया हुआ है कि भगवान केवल निराकार हैं। यह दावा करने के द्वारा कि भगवान की इंद्रियां नहीं है, स्वरूप नहीं है, कर्म नहीं है, मस्तक नहीं है, चरण नहीं है, उनका कोई आनंदास्वादन नहीं है, लोग भगवान को निरर्थक बनाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं।
आधुनिक विद्वानों के लिए भी ऐसी मूर्खतापूर्ण घोषणा करना एक हर्ष का विषय रहा है। इसका कारण उनके लिए उचित निर्देशन और वैकुंठ धाम के यथार्थ दृष्टि का पूर्ण अभाव है। इन सभी ज्ञानियों की विचारधारा एक ही है। समस्त भोग्य वस्तुओं पर मानव समाज अथवा एक विशिष्ट वर्ग का ही केवल एकाधिकार होना चाहिए और निराकार भगवान को उनके निराले चमत्कारों को पूर्ण करने वाला एक आज्ञाकारी सेवक होना चाहिए। हम सुखी हैं कि गौर करुणा शक्ति श्री विग्रह परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की करुणा के द्वारा हम इस भयंकर प्रकार की व्याधि से मुक्त किए गए हुए हैं। वे हमारे नेत्र उन्मीलक, हमारे शाश्वत पिता और हमारे शाश्वत गुरु एवं हमारे शाश्वत निर्देशक हैं। अतएव इस मंगलमय दिवस पर हम उनके चरणारविंद की वंदना करें। ठीक है, तो समझाइए तो की सेवा माता जी क्या कहा गया है? माता जी जैसे मतलब ये निर्विशेषवादी, वो तो लोग बिल्कुल नहीं मानते भगवान को। वो कहते कुछ नहीं है, बस एक मतलब एक बम, वो एक बॉम्ब मतलब फटा सा था और प्रकृति खुद ही मतलब बन गई और सब कुछ स्वचालित हो रहा है। तो भगवान का अस्तित्व तो वो स्वीकारते ही नहीं है। तो मतलब कहते कोई एक बिंदु है, बस कुछ नहीं है। मतलब उनके उनकी नजर में मतलब ईश्वर का तो कुछ है ही नहीं। कहते हैं हम ही लोग आपस में एक दूसरे को जो थोड़ा श्रेष्ठ हो जाए वही ईश्वर है। हम भी भगवान बन सकते हैं, तुम भी भगवान बन जाओ। ठीक है, और कुछ? और कुछ? यस प्रेम पत्नी। हरे कृष्णा माता जी, मैं इसमें बताऊं? हरे कृष्णा माता जी, बता सकती हूँ? हाँ, पढ़िए पढ़िए, बताइए। हाँ, इसमें जो है मेनली चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया कि ये जो भौतिक संसार है ये मृत संसार है, तो इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य शरीर मिला है तो हम कौन है, भगवान कौन है और जीव और भगवान का क्या संबंध है। तो मतलब चेतना की उन्नति सबसे महत्वपूर्ण है। इस भौतिक संसार की उन्नति से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो मतलब इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे ना, गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो गोलोक से हरि नाम का जो प्रेम धन है उसको लेके आए थे और उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। तो हमें उसको स्वीकार करके उसको ही अपने जीवन का केंद्र बनाना है। तो ये सबसे यस, इम्पोर्टेंट है, जब भी मनुष्य जीवन सार्थक होगा। फिर दूसरे वाले पैराग्राफ में जो है निर्विशेषवादियों के बारे में बताया है कि जो निर्विशेषवादी है तो मतलब वो एक्चुअली क्या है ना कि वो शरीर को नहीं मानते हैं। तो जब वो शरीर को नहीं मानते हैं तो फिर उनके मन में है कि जिसका शरीर होगा वो मृत हो जाएगा। तो इट मींस भगवान यदि मतलब हमेशा जीवित रहते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, तो फिर उनका शरीर ही हो सकता है। तो वो ये नहीं जानते कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। वो इस सच्चिदानंद वाले कॉन्सेप्ट को नहीं जानते निर्विशेषवादी। इसीलिए वो सोचते हैं कि यदि उनका शरीर होगा तो इसका मतलब भगवान का शरीर नहीं है। तो इस वजह से वो भगवान के शरीर को डिनाई करते हैं और मतलब ये कहते हैं कि भगवान केवल एक प्रकाश है या केवल जो धर्म ज्योति है वही भगवान है। क्योंकि उनको पूरा उनका जो ज्ञान है वो अधूरा है। बेसिकली कहते हैं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो जो अधूरा ज्ञान है वो हानिकारक है। तो उनकी वो ही स्थिति है। लेकिन यस, श्री काफी प्रभुपाद ठीक बता रहे हैं कि काफी। हमें जो हम उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनकी रक्षा की। यस, काफी चीजें माता जी ने बताई। थैंक यू सो मच माता जी। तो बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, जितने हमने भी बोला। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। पहले तो ये बता रहे हैं कि भगवान के जो संदेश है उसको चैतन्य महाप्रभु लेके आए और चैतन्य महाप्रभु ने इन सब का खंडन किया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा से चले गए तो फिर क्या हुआ, उनके ज्ञान को बहुत से अप सिद्धांतवादियों ने गलत यूज करना शुरू कर, ठीक है ना। कई अप सिद्धांत डेवलप हो गए चैतन्य महाप्रभु के। तो उन लोगों ने जो सही नॉलेज है उसको तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंटिंग किया। प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि इन सभी विचारधारा का खंडन उनके जो गुरु महाराज हैं, है ना, हमारे जो दादा गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने रीस्टैब्लिश करने में मदद की भक्ति विनोद ठाकुर के कहने पर, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो आधुनिक लोग हैं वो इतने मूर्ख होते हैं कि वो क्या घोषणा करते हैं कि वैकुंठ धाम वगैरह की यथार्थता को स्वीकार नहीं करते, है ना। भगवान साकार है और निराकार दोनों है, इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो कहते भगवान निराकार। दूसरा वो क्या कहते हैं कि जो संपत्ति है वो किसकी होनी चाहिए, किसी विशेष वर्ग के अंडर में होनी चाहिए, है ना, साम्यवाद।
पूंजीवाद, इन सबके का समर्थन करते हैं, जिससे क्या होता है, वास्तविक जो है वो ज्ञान जो है लुप्त होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब एक आज्ञाकारी सेवक होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं अनुभव कर रहा। हमें भगवान का आज्ञाकारी सर्वेंट होना चाहिए, इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। यहाँ स्वयं भगवान बनने की बात की जाए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन है उनको सिद्ध करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और उन्होंने करुणा की, और चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसको एज इट इज फिर से रीस्टैब्लिश किया। प्रभुपाद ये कहते, जब वो सिद्धांत रीस्टैब्लिश हुआ तभी जीव का कल्याण हो सकता है। प्रभुपाद, तभी जीव का कल्याण हो सकता है। क्योंकि जब हम वास्तविक अपना परिचय नहीं जानेंगे, अपनी पहचान नहीं जानेंगे, वास्तविक जीवन का लक्ष्य नहीं जानेंगे, तो हम सुखी कैसे रहेंगे? हम सुखी नहीं रह सकते। तो हमको पता, उन्होंने आके हमें शाश्वत निर्देश प्रदान किया, इसलिए मैं अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की ये जो मिशन दिया उसको रीस्टैब्लिश करने वाले गुरु महाराज, और उनका अगर कोई व्यक्ति श्रवण करेगा तो जितने भी व्याधियां हैं उनसे मुक्त हो जाए। ये कितना सुंदर बोल रहे हैं प्रभुपाद, देख रहे हैं ना। प्रभुपाद जब अपने ऑफरिंग भी लिख रहे हैं तो कितना, इसीलिए आपको याद है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा था कि अगर अभय चरण कुछ बोल रहा है तो उसको एडिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, उसको एज इट इज छाप दो। आप देखिए हर बात प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुपाद, देख रहे हैं आप, एज इट इज। अगर कोई सिद्धांत बोल रहे हैं तो उसके साथ श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता आदि के श्लोकों के द्वारा उसको प्रमाणित कर रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है अदिति माता जी, ऐसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि हाँ बस कुछ कुछ बोल दे रहे हैं और अपने मन से बोल रहे हैं, ऐसा जी। जो सिद्धांत बोल रहे हैं उसको कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं भागवतम और गीता के थ्रू। तो यहाँ पे लास्ट में बोलते उपयुक्त भक्तवृंद, यद्यपि हम पर तत्व के ज्ञान के संबंध में अज्ञानी शिशु के सदृश हैं। अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो हम लोग क्या जान सकते हैं, है ना, अज्ञानी ही है। तदापि गौर करुणा शक्ति श्री विग्रह मेरे गुरु महाराज ने शुष्क ज्ञान के अजय अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे भीतर एक लघु अग्नि प्रज्वलित कर दी है ना। हम सब कृष्ण भावनामृत देकर क्या कर दिया है, आग लगा दी है और ये आग निरंतर जलता रहेगा। यही काम प्रभुपाद ने भी यही बात कही थी कि मैंने जो है अग्नि लगा दी है कृष्ण भावनामृत की, और उसको बुझाया नहीं जा सकता, ये जलता ही रहेगा। ठीक है, तो हम अब इतने सुरक्षित स्थान पर हैं कि ज्ञान मार्ग के दार्शनिक तर्कों का कितना ही अपार भंडार हो, लेकिन गौर करना भक्ति श्री विग्रह के चरणों में हमारी शाश्वत निर्भरता की स्थिति से हम अपने को एक सूत भी विचलित नहीं कर सकते। कितना बढ़िया लिख रहे हैं ना कि हमने जो अपने गुरु महाराज की शरण ग्रहण की है, पूरी दुनिया निर्विशेषवादी, शून्यवादी, है ना, सकाम कर्मवादी, मायावादी के विचारों से भरी है कि नहीं है पूरी दुनिया। उससे अकेले जब प्रभुपाद, आज तो प्रभुपाद की विचारधारा वाले बहुत से लोग हैं, बुक्स पढ़ पढ़ के हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस समय प्रभुपाद को सपोर्ट करने वाले उनके गुरु भाई भी नहीं होते थे, है ना। सिद्धांतों को अपनी विवेचना के द्वारा तोड़ मड़ोड़ कर प्रेजेंट करते थे, जिसमें वो भौतिक लाभ देखते थे, आध्यात्मिक ज्ञान को भी। सोचो उस समय जब प्रभुपाद ये सब बातें बोलते होंगे तो कितनी खलबली मचती होगी। ये हम समझ सकते हैं, है ना। इसलिए शिल प्रभुपाद को सिंह की तुलना की गई है, सिंह से तुलना की शिल प्रभुपाद कि क्या बोल रहे हैं, एक सूत भी कोई विचलित नहीं कर सकता मुझे। मेरे गुरु का ज्ञान ऐसा है कि एकदम मैं विचलित नहीं सकता, भले पूरी दुनिया निर्विशेष मायावादी और उग्रवादी छायावादी हो जाए, है ना। फिर बता रहे इतना ही नहीं, हम मायावादी के सर्वाधिक प्रकांड विद्वानों को चुनौती भी दे सकते हैं, और आपने देखा प्रभुपाद ने ऐसा किया भी अपने प्रचार के दौरान ना। विदेशों में कितने साइंटिस्ट से मिलते थे और उनकी धज्जियां उड़ा देते थे उनके विचारधारा, है ना।
लिखते हैं, ये सिद्ध करने के लिए मैं तैयार हूं कि श्री भगवान और गोलोक में उनकी अप्राकृतिक लीलाओं की वेदों की परोकाष्ठा जानकारी है। शास्त्र में जो बताया गया है वो निर्विशेषवाद नहीं बताया गया है, शास्त्र भगवान के वास्तविक स्वरूप को बताया गया है। इस तत्व का छांदोग्य उस उपनिषद में भी वर्णन किया गया। क्या है? श्यामला छबल प्रपद्यते शबलाच्छयाम प्रपद्यते। ये कितना सुंदर श्लोक है ये। देखिए, ये सब आप लोग को मेंशन करना चाहिए जब आप लोग अपने गुरु को ऑफरिंग लिखे। देखिए, ये सब शब्द यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं उनकी शक्ति राधा के शरणागत होता हूँ। श्यामा छबल प्रपद्यते शबला छयाम प्रपद्यते। अगर कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है तो मैं श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। यही गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है ना? तो उनकी कृपा प्राप्त करके ही श्री कृष्ण की शरणागति हो सकती है। एक और श्लोक बोलते हैं, तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो दिव्य चक्षुर आततम विष्णु यत परम पदम। ये हम लोग बोलते हैं ना, जब भी हम ऑल्टर में जाने से पहले इस श्लोक का बोलते हैं। समस्त श्री विष्णु के चरण कमल समस्त देवताओं के परम लक्ष्य हैं। भगवान के ये चरणाविंद आकाश में स्थित सूर्य के सदृश प्रकाशवान है ना? कि जो गुरु क्या होता है, वो भगवान के पद को देख सकता है, सूर्य जैसे हम देख सकते हैं, वो देख सकता है और हमें दिखा भी सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में इतना सुस्पष्ट ढंग से वर्णन किया गया कि परम सत्य वेदों में ही प्रधान शिक्षा है। उसे परम शक्ति ज्ञान मार्ग के सर्वाधिक शक्तिशाली विद्वानों के द्वारा समझने की बात तो बहुत दूर है, उन्हें अभ्यास तक भी नहीं हो पाता। श्री व्यास पूजा का यह रहस्य है। जब हम परम सत्य भगवान की, देखिए, जब हम गुरु को ऑफरिंग देते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन एक्चुअली व्यास पूजा होती है, व्यास देव की जो है वो पूजा होती है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हम परसत भगवान के अप्राकृतिक लीलाओं का ध्यान करते हैं तो गर्व का अनुभव करते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, है ना? हमारी हर जीव की ये आइडेंटिटी क्या है? हम साधारण व्यक्ति नहीं है, हम इस जगत के है ही नहीं, इस सड़े हुए मृत लोक के हम कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम शाश्वत है। मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव की जय हो। उन्होंने अपनी अनवरत दया के कारण हमारे बीच में शाश्वत अस्तित्व के ऐसे तीव्र अभियान को उद्दोलित कर दिया है। हम उनके चरणाविंद में वंदना करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, उपस्थित भक्त वृंद, तो ये बार बार भक्त वृंद संबोधित कर रहे हैं, है ना? प्रभुपाद दिखे बार बार ये वर्ड यूज करे, भक्त वृंद। यदि हमें इस घोर सांसारिक भ्रम की दास्ता से मुक्त कराने हेतु यदि श्री आचार्य देव हमारे समक्ष प्रकट नहीं होते तो निश्चित हम असहाय दास्ता की स्थिति में अंधकार में जन्म जन्मांतर तक रहना पड़ता। ये बात सच है? आप लोगों को लगता है कि ये जो प्रभुपाद ने जो नॉलेज जिंदा रखा है, ये नॉलेज बहुत कम जगह है। आज आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखते होंगे, कई आचार्य हैं जो बहुत तरह पैराफिनेलिया में प्रचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना। कोई यहाँ के आचार्य हैं, कोई वहां के आचार्य हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, कितना वो माला पहनाना, ये करना, गीत गाना, ये सब जो हरि चर्चा होती है, जो रूप गोस्वामी के श्लोक कितने लोग पढ़ते हैं? सुना है आपने कभी? मैंने कभी नहीं सुना। फल्गु वैराग्य कथते कभी नहीं सुना, कभी मैंने नहीं सुना ये सब श्लोक। आप लोगों ने सुना क्या? तो सोचिए, जो वास्तविक भक्ति है, ये आचार्य लोग कितना दूर है। बस वो नाचना गाना हो हल्ला, जिससे कि जनता, सस्ती जनता अट्रैक्शन हो सके, वही किया जाता है। आप लोगों को क्या मत है? ऐसा हो रहा है? केवल बाहरी दिखावा ही ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ही बाहरी कहीं ये सब चर्चा क्या, बात भी नहीं की जाती है। अगर आप उनके लेक्चर्स भी सुनिए तो कुछ अलग अलग विशेष स्टोरी रहेगी जो कभी अनसुनी रहेगी, लेकिन मॉरल साइंस के अलावा ज्यादा डीप नॉलेज नहीं दिखाएगी, है ना? अभी यही पे देख रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनकी कृपा से हम निकल पाए। ब्रह्म संहिता का श्लोक प्रभुपाद उद्धृत करते हैं कि कैसे उन्होंने हमें शिक्षा दी। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। किसी आचार्य को आप सुनते हैं? हम लोग इतने बड़े बड़े आचार्यों का सुनते हैं, परमानंद, राधा रमन महाराज के, और पता नहीं कितने आचार्य हैं जो बहुत मठाधीश और इतने अच्छे शंकराचार्य, ये वो। कभी इन सब श्लोकों का उदाहरण भी देते हैं? हाँ, सच्ची माई देखा है कभी? उनके प्रवचनों में आप कभी सुनेंगे ही नहीं ये सब सिद्धांत, है ना? तो आप इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम पर कृपा की है हमारे गुरुदेव ने, और हम तभी हम शाश्वत के अंश को ठीक से पकड़ पाए। लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कि व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं है कि करोड़ों जन्मों में भी मैं अपने गुरु की कोई प्रत्यक्ष सेवा कर सकूंगा, परंतु इतना मुझे दृढ़ विश्वास है कि किसी न किसी दिन माया के पंख से मेरी मुक्ति हो जाएगी, जिससे मैं वर्तमान में इतने गहन रूप से ग्रसित हूं। अतएव मैं अपनी संपूर्ण गंभीरता के साथ अपने दिव्य प्रभु गुरुदेव के चरण कमलों में विनती करता हूं कि मेरे पूर्व के दुष्कर्मों के कारण निर्धारित कष्टों को भोगने दिया जाए, परंतु मुझसे यह अनुस्मरण करने की शक्ति बनी रहे कि सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान के एक शूद्र दास के अतिरिक्त मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। और जैसा प्रभुपाद बोल रहे हैं, आपने देखा होगा कि लाइफ में भी ऐसा रहा है। जब वो विदेश गए थे तो उनके जो पासपोर्ट में किसका नाम लिखा था पिता के नाम पर? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखा है उनके पासपोर्ट में। प्रभुपाद से कोई बोलता था कि हम आप विदेश गए थे, नहीं भागवतम जा रहा था, मैं उसके सेवक के रूप में जा रहा था। इवन की दमयंती माता जी ने भी अपने पिता का नाम लोकनाथ स्वामी महाराज लिखा हुआ था, जो भी लास्ट ईयर कार्तिक में जिन्होंने शरीर छोड़ा, दमयंती में। हाँ। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, वे सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान के एक क्षुद्र दास के रूप में मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, और मुझे इस वास्तविकता का अनुभव मेरे दिव्य प्रभु श्री आचार्य देव की अपार एवं अहेतुक कृपा के दास के दया के माध्यम से हो। अतएव मेरी समस्त विनम्रता के साथ मैं उनके चरण कमलों की वंदना है। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे।